हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। जैसे लास्ट वीडियो में हमने अलग अलग कंडीशंस को देखा था। फिलहाल बिजनेस के इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर अभी भी हमारा रन कर रहा है और ये हमारा थर्ड पार्ट है। इन दिस पार्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट आवर टॉपिक दैट मीन बिजनेस कॉन्सेप्ट, उसमें टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम पढ़ेंगे और इसके साथ साथ देखते हैं कि आज का हमारा पहला टॉपिक बिजनेस कॉन्सेप्ट की जब बात करेंगे, बिजनेस कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे कहता है ऑल द ह्यूमन बीइंग्स वेयर दे आर required to perform the some or other activities to satisfy their needs। नॉर्मली देखें तो सारे जो लोग होते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं जिससे वो अपनी ज़रूरतों को ठीक तरीके से पूरा कर सकें और अपने सेटिस्फैक्शन को मेंटेन कर सकें। ठीक है, दे परस्यू द डिफरेंट ऑक्यूपेशन टू अर्न द लिवलीहुड्स। अब इस जरूरत को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन को मेंटेन करते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन में काम करते हैं। जैसे एज अ टीचर्स मैं टीचिंग का जॉब करता हूं तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या करता है, टू अर्न अ लिवलीहुड्स, उतना कमाना जिससे हम अपनी लिवलीहुड को मेंटेन कर सके एंड टू गेट द सम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी हमें मिल सके। ये हम एक नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग होता है इस तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। फिर हम जब बात करते हैं एक्शन और विच ह्यूमन बीइंग्स अंडरटेक आर नोन एज अ ह्यूमन एक्टिविटीज। वो एक्शन, वो गतिविधि, वो तरीके, वो वर्क जो एक ह्यूमन करता है उसे हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। दैट एक्शन विच इज टेकन बाय विच इज परफॉर्म बाय एन ह्यूमन बीइंग्स इज नोन एज अ ह्यूमन एक्टिविटीज। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज आर अंडर टू अर्न मनी बट अदर आर परफॉर्म टू डिराइव द पर्सनल सेटिस्फैक्शन। अब इसमें से कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो क्या करती हैं, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू होती हैं, जिससे हम करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो सेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पे की जाती हैं। और यहाँ पे कहता है तो ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज वन कैन फाइंड दैट द सम ऑफ दीज एक्टिविटीज प्रोड्यूस डायरेक्टली इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो कहता है कि जब हम ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें तो उसमें से कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो डायरेक्टली हमें इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। जैसे वर्क इन ऑफिस, रनिंग अ शॉप, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर वर्क कर रहे हैं, तो ये कहता है वेयर वाइल अदर डू नॉट प्रोड्यूस द डिफरेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमको अलग अलग बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड। जैसे कुकिंग करते, मम्मी जब खाना पकाती है तो उससे हमको कोई बेनिफिट, इकोनॉमिकल बेनिफिट या उनको इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं होता है। तो इसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज की, इसमें दो तरीके के होते हैं, एक इकोनॉमिक होता है, दूसरा नॉन इकोनॉमिक होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिंपल से वर्ड में समझ लीजिएगा, इकोनॉमिक activities which are undertaken by a people with the objective of earning money is known as economic activities. That activities which main aim is to earn the money, that is economic activities, जिसका economic activities। जैसे प्रोडक्शन काम करना, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना, सर्विस प्रोवाइड करना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसका मेन मोटो क्या होता है, पैसे को कमाना, अर्निंग मनी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को देखता है, तो पेशेंट को देखता है एग्जैक्टली उसका जो वर्क है वो वेलफेयर का है, लेकिन वो आज के टाइम की अगर बात करें तो वो उसके लिए फी चार्ज करता है या फिर जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके लिए वो अमाउंट चार्ज करता है। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम करते हैं या लोडिंग अनलोडिंग का मालिक कोई लोग काम कर रहे हैं, तो ये लोग किस लिए काम करते हैं, कि इनको पैसे मिल सके, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुआ। जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो इसमें तीन तरह की चीजें आती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हमारा आता है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। कहता है कि वो एक्टिविटीज, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनका रिलेशनशिप किससे है, प्रोडक्शन से है, परचेज से है, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से है, विद द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना, सामान को बेच के, प्रोडक्शन को करके, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करके प्रॉफिट को कमाना, बेनिफिट को कमाना जो होता है वो क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। जैसे फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, ये सारे के सारे क्या, इनसे हम कोई प्रोडक्शन करते हैं या इनसे कोई चीज़ हम कलेक्ट करते हैं, उसका क्या करते हैं, उसको बेच के फायदा कमाने का काम करते हैं। प्रोफेशन की बात करें तो याद रखिएगा बेटा, प्रोफेशन में जब भी बात आती है तो वो रिक्वायर्ड होता है स्पेशल नॉलेज का, स्किल का। दैट अ पर्सन हु हैव अ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल इज नोन एज अ प्रोफेशनल। अगर इसमें हम बात करते हैं, वो भी क्या करता है, टू अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न अ लिविंग। वो क्या करता है, जो उसके पास नॉलेज है, जो उसके पास अपनी स्किल है, उसको क्या करता है, अपनी लिविंग्स को मेंटेन करने के लिए अप्लीकेबल करता है, अप्लाई करने का काम करता है। दीज एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू गाइड लाइन और द कोड ऑफ कंडक्ट
लेट डाउन बाय द प्रोफेशनल बॉडीज। इन एक्टिविटीज का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या गाइड करना होता है, किसको, कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन करते हैं ताकि वो प्रोफेशनल बॉडीज अपनी चीजों को परफॉर्म कर सके। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम प्रोफेशनल हैं, हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का काम हमारा प्रोफेशनल है। जो कुछ मशीनों को बनाने का काम करता है वो उसके लिए प्रोफेशनल है, क्योंकि वो उसकी नॉलेज उसी के पास है। अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द एन एक्टिविटीज इन विच एन इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली फॉर अदर पर्सन्स एंड गेट द रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। एम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल या कोई लोग क्या करते हैं, दूसरे के लिए काम करते हैं और उस काम के बदले रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी या वेजेस पाने का काम करते हैं। तो वो क्या होता है, वो एम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एक केस स्टडी ले लेते हैं। यहाँ पे अमर, अकबर और एंथनी है, 3 फ्रेंड्स हैं परस्यूइंग द डिफरेंट कैरियर्स, अलग अलग कैरियर्स में। अब यहाँ कहता है अमर इज अ डॉक्टर एंड इज रनिंग हिज ओन क्लिनिक। अमर क्या है, डॉक्टर है और अपने क्लिनिक को चलाने का काम करता है। तो वो डॉक्टर है तो प्रोफेशनल हो गया, सीधी सीधी बात है ना, क्योंकि ये क्या करता है, इसके पास स्पेशल नॉलेज है। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई क्लिनिक नहीं चला सकता, लेकिन अमर डॉक्टर है और क्लिनिक को रन कर रहा है तो वो किस तरह का है, प्रोफेशनल है। ठीक है, प्रोफेशनल जॉब है उसका। फिर अकबर रन्स हिज बेकरी एंड मेक ब्रेड्स एंड बिस्किट वेयर एज द एंथनी इज एन IAS। अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर क्या है, बिस्किट को बना रहा है और बेचने का काम कर रहा है। वो बिजनेसमैन है, बनाने का काम, मैंने बताया प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, ठीक है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ये सारे के सारे बिजनेस एक्टिविटीज हैं। तो ये बिजनेसमैन हो गया। और एंटनी इज एन IAS ऑफिसर, वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, ठीक है, वो किसी के अंडर कंट्रोल में है, तो वो क्या है, एक एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉई है। तो ये तीनों चीजों को हम क्लेरिफाई कर पा रहे हैं। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो सीधी सीधी बात है, हम जब पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, पैसे कमा के जो अपनी सेटिस्फैक्शन को, अपनी लिविंग्स को मेंटेन कर रहे थे, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कोई भी काम जो पैसे के लिए की जाती है वो क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और वही काम जो बिना पैसे को फोकस करके, यानी कि जैसे आपने क्या किया, किसी को रास्ता क्रॉस करा दिया, या आप गाड़ी से जा रहे हो तो किसी को बिठा लिया, किसी डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया और उसके लिए आपने कोई पैसे चार्ज नहीं किए, तो वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दैट्स मीन व्हाट द इट्स that activities which main motive is not earning money but getting satisfaction, वो क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी। द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विच मोटिव इज ऑफ गेटिंग द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन आर नोन एज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मंदिर में जाते हैं, डोनेशन करते हैं, वहां पे पैसे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नहीं, आप जाते हैं तो संतुष्टि आपको मिलती है, चलो हमने डोनेशन किया, मंदिर जैसा है वैसा ही बना रहे। इसी तरीके से अगर देखें तो हम किसी को रोड क्रॉस कर लेते तो ये नहीं सोचते कि रोड क्रॉस कर देता तो पैसे दे देगा, है, इसलिए करते हैं ताकि चलो भैया उसका रोड क्रॉस हो गया और हमको बड़ा संतोष, हमने किसी की हेल्प कर ली। तो ये जो पोजीशन होती है वो पूरी तरीके से क्या होती है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होती, बट ये होती है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। दैट इज नोन एज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच में डिफरेंसेस करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन मोटिव जो होता है प्रॉफिट को अर्न करना, वेल्थ को क्रिएट करना, लेकिन नॉन इकोनॉमिक का हो गया सोशल या साइकोलॉजिकल मोटिव होता है, यानी कि सेटिस्फैक्शन करना, समाज की सेवा करने की बात कर रहा है। एक्सपेक्टेशन की अगर बात करें तो इसमें इनकम को, यानी कि मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज। यहां पे इनकम को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्ट करके हमको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे हम अगर बिजनेस एक्टिविटीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर्पस की बात करें तो इसका मेन पर्पस ये होता है वेल्थ क्रिएशन को करना और इसका साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करना होता है। आउटकम की बात करें तो इसमें क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और इसमें जो मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए हम कोई एक्टिविटीज करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो हमारा होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, और वहीं पे फैमिली ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव जो एक्टिविटीज होती है, परिवार को लेकर, पापा पैसे कमा रहे हैं हमें दे रहे हैं तो वो सेटिस्फेक्शन, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो वो क्या होती है, फैमिली ओरिएंटेड होती है या फिर सोशल ओरिएंटेड होती है। अब हम बात कर लें ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, तो इसको हमने जब भी पिछले वाले अभी पढ़ा भी है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने 3 कैटेगरीज में देखा, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू, धार्मिक काम जब करते हैं तो उसमें हम पैसे को महत्व देते हैं, कमाने का नहीं होता, देने का ही होता है।
पेरेंटियल वर्क, माता पिता से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि हम यहाँ पे पैसे कमाने, हम तो सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं। एंड सोशल वर्क की बात करें, सोसाइटी में लेके किसी तरह के जो ऑब्जेक्टिव को वर्क करते हैं या किसी तरीके के काम को करते हैं तो वहाँ भी सेटिस्फैक्शन ही होता है। सो आई थिंक सो you all understand about all the concept. If you have any type of the problems, you should be consulted to the Google Classroom. Thank you.